नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने गुरुवार को ट्रैक्टर रैली निकालकर केंद्र सरकार को अपनी ताकत और एकजुटता का एहसास कराया। ये रैली 26 जनवरी को होने वाली किसान ट्रैक्टर परेड की रिहर्सल के तौर पर निकाली गई। किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालने का ऐलान किया है। आज की ट्रैक्टर रैली कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस पर निकाली गई। इससे दिल्ली एनसीआर के यातायात पर भी असर पड़ा। किसान आंदोलन में कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि किसान आंदोलन में कोविड को लेकर क्या नियमों का पालन किया जा सकता है। सीजीआई एस ए बोबडे ने कहा कि हमें नहीं पता कि किसान कोविड-19 से सुरक्षित हैं या नहीं। अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो तबलीगी जमात की तरह दिक्कत हो सकती है। पहले तबलीगी जमा हुए, फिर अब किसान जमा हो गए। हमें मुख्य समस्या पर बात करनी होगी। सीजीआई ने केंद्र से कहा कि वो सुनिश्चित करें कि किसान आंदोलन में कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो। वहीं केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वहां नियमों का पालन नहीं हो रहा है। हिंसा, गोलीबारी और संसद परिसर कैपिटल बिल्डिंग में घुसकर तोड़फोड़ करने के डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों की करतूतों के बाद राष्ट्रपति ने अपरोक्ष रूप से ही सही अपनी हार मान ली है। उन्होंने कहा है, हालांकि वे इस चुनाव नतीजों को स्वीकार नहीं करते, पर 20 जनवरी को सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण होगा। इसके पहले अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक में डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन को 306 इलेक्टोरल वोटों का सर्टिफिकेट दे दिया गया। ट्रंप ने कहा, हालांकि मैं चुनाव के नतीजों से पूरी तरह सहमत हूं और तथ्य मेरे साथ हैं, 20 जनवरी को शांतिपूर्ण हस्तांतरण होगा। अमेरिकी संसद भवन पर राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थकों के जरिए हमले के दौरान एक व्यक्ति भारतीय झंडे के साथ दिखा। इस पर भारत में तीखी प्रतिक्रिया हो रही है। पत्रकारों से लेकर राजनीतिक शख्सियतों ने भी इसकी निंदा की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने भी इस पर आपत्ति जताते हुए ट्वीट किया। वरुण गांधी ने उस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा है, वहां भारतीय झंडा क्यों दिख रहा है? यह एक ऐसी लड़ाई है जिसमें हम लोगों को निश्चित तौर पर शामिल होने की जरूरत नहीं है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में मेयर ने 15 दिन के लिए पब्लिक इमरजेंसी लगा दी है। मेयर म्यूरियल बाउसर ने कहा कि कई लोग शहर में हथियारों के साथ हिंसा और तोड़फोड़ के मकसद से आए और उन्होंने हिंसा व तोड़फोड़ की। उन्होंने केमिकल छोड़े, ईंटें बोतलें मारी, बंदूकें भी चलाईं। उन्होंने कहा कि उनकी हरकतें अब भी जारी हैं। इस फैसले के बाद शहर में लोगों की सुरक्षा के लिए ज़्यादा संसाधन इस्तेमाल किए जा सकेंगे, जैसे कर्फ्यू, इमरजेंसी सर्विस बढ़ाना और ज़रूरत की चीज़ें बांटना। यह आदेश 21 जनवरी दोपहर 3 बजे तक लागू रहेगा, यानी जो बाइडेन की शपथ ग्रहण के एक दिन बाद तक। राजधानी वॉशिंगटन के संसद परिसर कैपिटल में जिस समय डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक अंदर घुस गए और तोड़फोड़ की, राष्ट्रपति न सिर्फ अपने दफ्तर में टेलीविजन पर चुपचाप तमाशा देखते रहे, बल्कि उन्होंने उस स्थिति में भी उस उत्तेजित भीड़ को और भड़काया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप ने समर्थकों की रैली को संबोधित किया और कहा, चुनाव चुरा लिया गया है। उन्होंने भीड़ को भड़काते हुए कहा, आप कमजोरी से अपना देश फिर से हासिल नहीं कर सकते। ट्रंप ने भीड़ को कैपिटॉल की ओर कूच करने को कहा। राष्ट्रपति ने हिंसा के बावजूद शहर में नेशनल गार्ड्स को नहीं बुलाया। उन्होंने तोड़फोड़ होने और अपने सहयोगियों की अपील के बावजूद हिंसा रोकने की अपील नहीं की। ट्रंप ने हिंसा के बीच वीडियो जारी किया तो शुरू में ही कहा कि चुनाव चुरा लिया गया है। राष्ट्रपति ने हिंसक भीड़ को देशभक्त करार दिया। राष्ट्रपति ट्रंप के मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों ने 20 जनवरी को उनके कार्यकाल खत्म होने के पहले ही उन्हें पद से हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा है, वे इसके लिए अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 25 का इस्तेमाल करेंगे। ये पहला मौका है जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति को पद से हटाने की मांग उनकी कैबिनेट के ही सदस्य कर रहे हैं। वहीं न्यायिक कमेटी ने एक बयान में कहा है, बिल्कुल ताज़ा वीडियो देखने से भी ये साफ हो जाता है कि राष्ट्रपति ट्रंप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। वे अभी भी चुनाव नतीजों को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों के संसद के परिसर में तोड़फोड़ करने के बाद ट्विटर ने ट्रंप के कुछ ट्वीट्स को हटाने के साथ ही 12 घंटे के लिए उनका हैंडल सस्पेंड कर दिया है। ट्विटर के इस एक्शन के बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम ने भी उन पर 24 घंटे का बैन लगा दिया है। ट्विटर ने ट्रंप के हैंडल को ब्लॉक करने के पीछे नागरिक अखंडता नियम का हवाला दिया है। भविष्य में ट्विटर के नियमों का उल्लंघन करने पर ट्रंप का अकाउंट हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा, ऐसी चेतावनी भी दी है। दुनिया भर के नेताओं ने कैपिटल बिल्डिंग में हुई हिंसा की निंदा की है। इस हिंसा के कारण अमेरिकी कांग्रेस में होने वाले संयुक्त सत्र को टालना पड़ा है। इस सत्र में जो बाइडेन को उनकी चुनावी जीत का सर्टिफिकेट दिया जाना था। हिंसा की निंदा भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने भी की है। भारत के पीएम ने ट्वीट कर लिखा है, वॉशिंगटन डीसी में दंगों और हिंसा की खबर देखकर परेशान हूं।
सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को किसी गैर कानूनी विरोध के जरिए बिगाड़ने नहीं दिया जा सकता। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर तत्कालीन यूपीए सरकार पर बरसने वाली बीजेपी के राज में ईंधन के दाम आसमान छू रहे हैं। गुरुवार को मुंबई में पेट्रोल 90.83 रुपए प्रति लीटर और डीजल 81.07 रुपए प्रति लीटर की कीमत पर बिका, जबकि दिल्ली में पेट्रोल 84.20 रुपए और डीजल 74.38 रुपए प्रति लीटर की कीमत पर बिका। राजधानी में पेट्रोल की यह अब तक का सबसे ज्यादा कीमत है। गुरुवार को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 23 पैसे और डीजल की कीमत में 26 पैसे की बढ़ोतरी की गई। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने पेट्रोल और डीजल की कीमत को लेकर मोदी सरकार पर करारा हमला बोला है। सुरजेवाला ने दावा किया है कि 73 सालों में पेट्रोल और डीजल अब तक के सबसे महंगे स्तर पर पहुंच गया है। उन्होंने ट्वीट किया, 73 साल में पेट्रोल डीजल सबसे उच्चतम स्तर पर, आम जनता का बजट बिगड़ा, किसान मजदूर पर बोझ बढ़ा, खाने पीने की चीजें होंगी और महंगी। क्या यही है मोदी सरकार के अच्छे दिन? मोदी जी देशवासियों की जेब लूटना बंद करें, पेट्रोल डीजल की कीमत कम करें। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में एक महिला के सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या किए जाने के मामले में मंदिर के महंत समेत 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि पुजारी को पुलिस अभी तक नहीं पकड़ पाई है, वो फरार हैं। बता दें, मंदिर में पूजा करने गए 50 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार किया गया और बाद में उसकी हत्या भी कर दी गई। भारत में एक दिन में 20,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 222 लोगों की मौत भी हुई है। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,03,95,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,50,000 के पार हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 2,28,000 के पार हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी सीरीज के तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम मजबूती से आगे बढ़ रही है। ऑस्ट्रेलिया टीम ने बारिश से प्रभावित सिडनी टेस्ट के पहले दिन 2 विकेट पर 166 रन बना लिए हैं। बारिश के कारण बीच में लगभग 4 घंटे तक मैच नहीं हो पाया और खेल का समय आगे बढ़ाने के बावजूद दिन भर में 55 ओवर ही डाले जा सके। पहले दिन के खेल खत्म होने तक लाबुशेन अभी 67 रन पर खेल रहे हैं, जबकि अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे पुकोवस्की ने भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत से मिले 2 जीवनदान का फायदा उठाकर 62 रन बनाए। ऋषभ पंत ने जिस प्रकार से कैच छोड़े हैं, उससे उनकी कीपिंग पर लगातार सवाल उठने लगे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।